प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को मनन करेंगे। और जिससे पहले प्रभु के वचन से मनन करूं, एक बात जो मेरे मन में इस पूरे हफ्ते आई है उसको मैं आप लोग के सम्मुख रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत निकट आ चुका है। हम सब इस बात को बहुत सावधानी के साथ और बहुत खास रूप से लेके चलें। हम जिस समय में अभी जी रहे हैं, जिस समय से हम निकल रहे हैं, ये वो समय है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पहुंच चुके हैं। और हर दिन हम अपने जीवन में काउंट करें तो हर दिन एक एक दिन हमारे जीवन का आगे बढ़ता जाता है, या हम अलग तरीके से बोले तो हर एक दिन हमारे जीवन में एक एक दिन कम होता जा रहा। लेकिन दूसरी ओर वो हर दिन जो है हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पहुंचते जा रहे हैं, उसके निकट होते जा रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवनों में बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही केयरफुल होके अब आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो पूरी तरह आ चुका है। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इन 3 आयतों से मैं कई बार बहुत सारे वचनों को दे चुका हूँ, और फिर से आज परमेश्वर ने कुछ बात को खोल के दिया है कि हम इन बातों पे मनन करें। विशेषकर पढ़वाया मैंने 34, 35 और 36 है। विशेषकर आज हम जिस वर्ष पे मनन करने जा रहे हैं वो है 36वीं आयत, 36th वर्ष। और इस 36वीं आयत में खास बात यह है कि वहाँ लिखा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। कुछ बात है जो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में जब बताता है और उसके कंक्लूजन में जब आता, उसके एंडिंग में आता है, तो वो बोलता है देयरफॉर, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यानी कि मसीह यीशु में एक विश्वासी को अंत के समय में जागना और अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही मुख्य हो जाएगा। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं। 36वीं आयत में लिखा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो बातों को बताया है क्या करना है, और 2 बातों को बताया है किस लिए करना है। जागना और प्रार्थना करना है, और आगे की 2 बातें, बहुत सारी बातें 21वें अध्याय में, पूरे अध्याय में लिखी हुई है। उन सारी बातों, उन सारी घटनाओं से बचने के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर बहुत सारी घटनाएं होंगी, और उन घटनाओं से विश्वासी को अपने आप को बचा के रखना है, वचन को पढ़ के और प्रार्थना में बने रह के अपने आप को बचा सकें और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य हो जाए। हम सब खुशी से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी इस बात को सोच के देखे कि उसके आगमन पे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मुझको प्रभु यीशु मसीह का सामना करना है, मुझको उसके सामने खड़े होना है। हम ये ना सोचे जब हम उठेंगे तो भीड़ में पीछे होंगे, कहीं भी छुप जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामने चाहे कितनी भी भीड़ हो, हर विश्वासी यीशु मसीह के सामने फेस टू फेस खड़ा रहेगा। वो परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। ये कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन भीड़ बहुत होगी,
कई कलीसियाएं उठेंगे, यीशु मसीह की दुल्हन उठेगी, लेकिन हर विश्वासी यीशु मसीह के सामने फेस टू फेस होएगा। इसलिए लिखा है कि उन घटनाएं जो होने वाली हैं उनसे बच जाना, और यीशु मसीह के सामने उसको फेस करने के लिए तुमको हियाव हो, तुम इस रीति से तैयार हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो चुका है, और जब हम इस बातों को पढ़ते हैं तो आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताता है। अपने आगमन के लिए प्रभु हमको बार बार किसी न किसी बात से सचेत करता है। अक्सर हम कलीसिया में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ ना कुछ मैटर प्रभु यीशु मसीह देता है कलीसिया को, ताकि कलीसिया जो है तैयार पाई जाए। बहुत ही मुख्य चीज है। और मैंने कुछ समय पहले एक वचन दिया था, उसमें बताया था कि उसका जो आगमन है वो उसकी बची हुई जो उसके बचे हुए वायदे हैं वो उसको पूरा करने जा रहे हैं, और यही एक चीज बची है विश्वासियों के लिए। इसलिए प्रभु इस बात को पूरा करने के लिए बार बार कलीसिया को बताता है। उसका आगमन जो है वो निश्चित है, और इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उसका आगमन निश्चित है। बाइबल में हम पढ़ते हैं उसका प्रकट होना जो है वो कैसा निश्चित है, भोर का सा। जैसे रात होती सुबह होती ही है, वैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना भोर सा निश्चित है। इसलिए जब वो निश्चित है और मुझको और आपको विश्वास है कि वो मुझको और आपको लेने आने वाला है, इसलिए मुझको और आपको जरूरी है कि उसने अपने आगमन से पहले क्या करने को कहा है, विश्वासी उस बात को पढ़ के सतर्क हो जाएं। जहां प्रभु हमको बार बार अपने आगमन के लिए सचेत और तैयार करने को बताता है बाइबल में, वहां हर बार हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जिन बातों को देखते हैं, हर जगह आप देखेंगे एक रात का जिक्र है, एक शब्द आया है रात। जहां जहां ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है, वहां हर जगह पर एक रात का जिक्र आया है। किस प्रकार कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होएगा, जैसे रात में कौन आता है, चोर आता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना जो है लिखा है, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा भोर का सा प्रकट होना। बाइबल में वो जो भोर है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक की है, अंधेरे का समय है। और हर जगह पर ज्यादातर जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुनेंगे, वहां पर हर जगह रात का जिक्र है। तो इसका क्या मतलब कि प्रभु यीशु मसीह क्या रात को आने वाला है? आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह क्या रात को आएगा? हर जगह लिखा है वो दिन, वहां लिखा है वो दिन उस रात के समान है जैसे रात में चोर की नहीं आता। दिन और रात दोनों इंक्लूड हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह कभी भी आए, आधी पृथ्वी पे तो दिन ही होएगा, आधी पृथ्वी पे रात होएगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आए, दिन और रात दोनों होंगे। लेकिन यहाँ जिस रात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के लगाव में बार बार कर रहा है, वो रात क्या है, और उस रात को समझने के लिए आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 2। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, यहाँ पर फिर से उसी बात को बताया गया है। विश्वासियों को लिखा जा रहा है, जैसा तुम ठीक तरीके से जानते हो, जैसे रात में चोर आता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। फिर से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक रात का जिक्र बताया जाता है। लेकिन उसी में हम आगे की ओर आएंगे तो उसकी 4थी आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, यानी कि तुम उस रात में नहीं हो कि
कि वो दिन तुम्हारे ऊपर चोरों के समान आए, यानी कि वो रात का समय तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तुम अंधकार से अपने आप को दूर रखे हुए हो। विश्वासियों को परमेश्वर बता रहा है कि अंधकार से दूर रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दिन जो है वो अंधकार वाला दिन होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो ऐसा होने वाला है जैसे रात के समय चोर आता है जिसमें किसी को कुछ नहीं मालूम रहता, लेकिन वो अपने लोगों को बोलता है तुम तो अंधकार के नहीं हो कि वो दिन तुम्हारे ऊपर चोरों की नाई अर्थात रात के समान आए। यानी कि रात का कुछ मिक्सअप है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ। और ये किस बात को बताता है? हमारे रैप्चर में उठने के दिन बहुत कुछ होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा रैप्चर के समय, मेरे और आपके जीवन में, प्रभु की कलीसिया के जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, जिसके लिए प्रभु चाहता है मैं और आप तैयार हो जाएं। क्योंकि रैप्चर में उठने वाले लोगों के लिए ये समय जो रैप्चर का आएगा ये अंधकार का समय बन के आएगा, यानी कि मेरे और आपके जीवन में रुकावट का समय बन के आएगा। ऐसा रुकावट का समय बन के आएगा कि किसी तरह वो अंधकार, वो रात जो है वो मुझको और आपको रोकने की कोशिश करे। दो चीजों का जिक्र यीशु मसीह ने बार बार किया, पहला रात का और दूसरा चोर का। रात में एक व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं, और दूसरा चोर जो है वो मेरे और आपके जीवन में लॉस करने को आता, नुकसान करने को आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को बताता है कि रैप्चर में उठने वाले लोग जो हैं उनको ऐसा ना हो कि वो अंधकार में हो, दिखे ना, और ऐसा ना हो चोरों की नाई आए तो उनको लॉस उठाना पड़े। अब ये क्या है, इसको आज हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रात, ये अंधकार हमारे ऊपर उठने में रुकावट करने के लिए है, जो एक तो शैतान है और उसके दूत की ओर से आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उठने जाएंगे तब हम सब जानते हैं, मैंने कुछ समय पहले भी एक वचन दिया था, उसमें बताया था कि शैतान और उसके दूत जो है हमको रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ी सामर्थ में आएगा और अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा। शायद हो सकता है हर स्वर्गदूत एक व्यक्ति को मिले ऊपर उठने के लिए, लेकिन शैतान अपनी सेना के साथ खड़ा होगा। जब शैतान अपनी सेना के साथ खड़ा होगा और प्रभु अपनी सेना अपने दूतों के साथ खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पे शैतान इस बात को जानता है मैं परमेश्वर से जीत नहीं सकता। तो शैतान जो है वो परमेश्वर से लीगली लड़ना चाहेगा, लीगली बहस करना चाहेगा, और वो मुझको और आपको उठने पर शैतान इस बात का ब्लेम करेगा, दोष लगाएगा, प्रभु ये व्यक्ति क्यों? आप तो न्यायी परमेश्वर है, इस व्यक्ति ने उद्धार पाया है, नया जन्म लिया है, लेकिन काम ये किसका करता रहा? काम तो मेरा करा इसने, तो आदमी मेरा हुआ कि आपका हुआ? तो उस समय जो है एक बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली है। कुछ आयतों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये वर्ष जो है ये रैप्चर के बाद की है, जब प्रभु यीशु मसीह शैतान को दंड देने पर है। लेकिन इसमें इसको मैंने इसलिए खुलवाया है कि इसमें इस बात का जिक्र है जिसमें लिखा है, क्यों, उसके आधे में से पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे भाइयों पर क्या करने वाला? दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने क्या करता है? उन पर दोष लगाता है। जो रात दिन शैतान आज भी मेरे और आपको लेके
प्रभु के पास पहुंचता है और दोष लगाता है, और उस दिन वो पूरी टीम सारे अपने एविडेंस के साथ वहां पर खड़ा होगा जब उस तुरीक का शब्द हम सुनेंगे। हर विश्वासी को शैतान जो है रोकने की कोशिश करेगा, हर विश्वासी को शैतान जो है पकड़ने की कोशिश करेगा। इफिसियों उसका 11 अध्याय 31वीं और 32वीं आयत। इफिसियों उसका 11वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 6 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये इस वचन पे भी हम कई बार मनन कर चुके हैं। ये आकाश के हाकिम और जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, ये पूरे समय मनुष्य के या विश्वासियों के पीछे लगी हुई है। ये पूरे समय मनुष्य और विश्वासियों के पीछे लगी हुई हैं, और उस अंत के दिन में जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, उस दिन ये पूरे प्रूफ और एविडेंस के साथ पूरे जोर से खड़ी रहेंगी, क्योंकि ये नहीं चाहेंगी कि एक विश्वासी ऊपर उठे, और ये यूं ही हवा में बातें करते हुए नहीं इकट्ठी होंगी। ये लोग लीगल एविडेंस लेके खड़े होंगे। प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप इसको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में ये था। इस प्रकार वो दोष लगाने वाला खड़ा होगा। एक आयत को और पढ़ लें, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य से पहले, बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 9। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहाँ पर हम देखते हैं एक पुरानी बात बाइबल में लिखी है कि मूसा जो था, जब उसकी मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उसको फ्यूनरल दे दिया, उसके बाद जो है ये स्वर्गदूत है और दूसरा जो है शैतान खड़ा है, और लिखा है उसने वाद विवाद किया। शैतान उसके बॉडी तक को उठा के लेके जाने को नहीं दे रहा था। उस मिकाएल स्वर्गदूत को शैतान ने उसको रोक लिया था, क्योंकि शैतान ने वाद विवाद क्यों किया होगा? क्योंकि शैतान के पास एविडेंस होएगा। ये मूसा को तुम ले जा रहे हो, इसने बड़े काम किए, समुद्र खोल दिया, लेकिन इसके जीवन में ये था, कैसे तुम इसको लेके जा सकते हो? तो ये इस बात का प्रूफ है कि शैतान जो है वो शुरू से परमेश्वर के लोगों को रोकता चला आया। अब सोच के देखें, परमेश्वर का वो दास मूसा जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न था, परमेश्वर का वो दास मूसा जिसने 10 विपत्ति ले आया, परमेश्वर का वो दास मूसा जिसने समुद्र में मार्ग बना दिया, उसको रोकने के लिए, उसकी देह के उसके लोथ पे वाद विवाद करने के लिए शैतान खड़ा है। तो मैं और आप कहां पर खड़े होते हैं? उसको शैतान रोकने के लिए पहुंच गया, तो मैं और आप कहां होते हैं? वो तो मर चुका है, उसकी डेड बॉडी तक को शैतान देने के लिए नहीं चाह रहा है। आप सोच के देखें, तो जब मैं और आप जीवित उठाए जाएंगे तो शैतान किस प्रकार रुकावट करेगा। और इसी रुकावट को यीशु मसीह ने बार बार बताया है कि ये रात्रि का समय है, अंधकार का समय है, चोरों के समान है, जिसमें जो लोग नहीं समझेंगे उनका लॉस हो जाएगा। अब 2 व्यक्ति जो हैं या 2 कैरेक्टर जो हैं,
वो परमेश्वर के लोगों को उठते समय दोष लगाएंगे। एक हो गया शैतान और उसके दूत, दूसरा कौन? सोच के देखें। आपने कभी सोचा कि मान लो शैतान तो है ही बुरा, उसको तो बुरा ही कहते हैं हम, तो वो तो चलो खड़ा हो गया दोष लगाने को, दूसरा कौन दोष लगाएगा? दूसरा कौन रोकने की कोशिश करेगा? अब प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, स्वर्गदूत हैं, वो तो लेने ही आ रहे हैं, और बाकी पूरी कलीसिया विश्वासी जने हैं, प्रभु के लोग हैं। नहीं, प्रधान हाकिम वो सब उसकी कैटेगरी में आ गए। किसकी? शैतान की। कौन से लोग? नहीं, यहाँ के लोगों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता पड़ेगा हो क्या रहा है। ये आत्मिक जगत की बात कर रहा हूँ, एक क्लू दे रहा हूँ, इसमें फिजिकल बॉडी वाला कोई इंक्लूड नहीं। सोच के देखें कौन रोक सकता है। हाँ, विवेक तो हमारा हो गया, वो एक अलग चीज है। और सोचें, और कौन रोक सकेगा आपको? और कौन बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं? इसलिए बोलता हूं बाइबल पढ़ो, खूब पढ़ो। प्रभु के लोगों को उठने के समय प्रभु के लोग रोक देंगे। नई बात लग रही ना आपको? प्रभु के लोगों को उठने के समय प्रभु के लोग आड़े आ जाएंगे। और ये कौन से लोग होंगे? ये कोई छुपा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खुद लिख के बताया है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 31 और 32 पढ़िए। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दो कैरेक्टर के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। न्याय के दिन, यानी कि ये वो न्याय नहीं है, न्याय से पहले उठना है। और वहां पर आप देखेंगे तो लिखा है कि दक्षिण की रानी उठ खड़ी होगी, यानी कि मरी हुई सोई हुई होगी वो, और वो उठ जाएगी और वो दोष लगाएगी। ये दक्षिण की रानी कौन थी और क्यों हम पर दोष लगा के हमको रोकने की कोशिश करेगी? इस बात को हम समझेंगे। मेरे साथ निकालें पहला राजा की किताब उसका 10वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 10। पहले राजा की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको ना बता सका। अब पहले मैं इस रानी के बारे में बताता हूँ। वहां पे लिखा है दक्षिण की रानी, यहाँ पर लिखा है शीबा की रानी। दरअसल इसका नाम शीबा नहीं है, इसका नाम बाइबल में कहीं अंकित नहीं है कि ये कौन थी। लेकिन इसका बैकग्राउंड इस रानी का मैं बताता हूँ कि ये रानी जिस समय सुलेमान राज्य करता था, उस समय पूरे संसार में सुलेमान का नाम हो गया था। और उसके पैरेलल जैसे सुलेमान का पूरे संसार में नाम था, वैसे इस रानी का पूरे संसार में नाम था, क्योंकि ये रानी बहुत अधिक बुद्धिमान थी। ये रानी जो थी बहुत अधिक बुद्धिमान थी। और जब इस रानी को ये चर्चा सुनाई देती है कि एक ऐसा राजा है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है,
तो इस रानी को लगता है कि मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ देखना पड़ेगा, जरा देखूं तो सही मैं जाके कि क्या बुद्धिमानी है इसमें, सब लोग क्यों उसको ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये रानी जो थी वो सूर्य को पूजने वाली एक रानी थी। ये रानी जो थी सूर्य की पूजा करती थी, वही उसका देवी देवता था। और वो उस अपने देवी देवता में इतनी मजबूत थी, और बुद्धि बुद्धि इसके अंदर, इस रानी के अंदर बहुतायत से थी। इसको कोई भी टक्कर कहीं से नहीं दे पाता था। लेकिन जब ये सुलेमान की चर्चा सुनती है तो ये कहती है अगर वाकई में ये व्यक्ति बुद्धिमान है तो मैं जाके इसको चेक करूंगी, मैं जाके इससे बातचीत करूंगी, मैं देखती हूं कि ये व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है कि नहीं। और जब ये जाती है, उससे मिलती है, उसके पास विजिट करती है, और यहाँ पर हमने पढ़ा 3री आयत में, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही। उसने जितने प्रश्न किए, जितनी चीजों को रखा, उन सब को सुलेमान ने उसको बता दिया। जब सुलेमान ने उसको उन सारी बातों को बता दिया, उसके बीच सुलेमान ने उसको अपने परमेश्वर के बारे में बता दिया। अब बात उन दोनों की अपने अपने परमेश्वर को लेके हुई, और जब उनकी अपने अपने परमेश्वर को लेके बात हुई तो ये रानी जो बहुत बुद्धिमान थी, ये सुलेमान की बुद्धि के सामने अपने हथियार टेक लेती है और समझ जाती है कि ये व्यक्ति कौन है, और जिसके सामने ये व्यक्ति झुकता है वो परमेश्वर कौन है। और इसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़े, वहां पे वो क्या बयान देती है। फिर तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरे बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। बस यहाँ पर हम देखते हैं, जब उसको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो ये बोलती है मैंने तो जितना कुछ सुना था वो आधा भी नहीं था जो मैंने आके अपनी आंखों से देखा है। और वो बोलती है धन्य है तेरा परमेश्वर, और उसके परमेश्वर को वो मानती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास में, पहले राजाओं में और इतिहास में, दोनों जगह यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है और इस रानी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इजराइल का इतिहास इस बात को बताता है कि ये रानी जाके जो थी वापस लौटती है और पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो जाती है और परमेश्वर की आराधना उपासना करने लगती है, और इसका जीवन जो था एकदम बदल जाता, क्योंकि ये महान बुद्धिमान थी। और इसको सारी बातें जब वो सुलेमान से करती है तो सारी बातें उसको एकदम समझ में आ जाती हैं। इसलिए सुलेमान की उस कुछ दिन की मुलाकात से इसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, और इसकी गवाही जो है प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में देते हैं, जो हमने पढ़ी। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में, दानियल में, दूसरी जगह, बहुत जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में जो मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां बोल रहा है कि न्याय के दिन के समय वो शीबा की रानी, दक्षिण की रानी जो है उठ खड़ी होएगी। काहे में से? मुर्दों में से। वो मुर्दों में से जी उठेगी और क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बुद्धिमान है वो, जैसी उठेगी सारी उसका बुद्धि सब जो है वापस से चलने लगेगी। वो अन्य जाति या वो रानी जो है जब वो खड़ी होएगी तो वो बोलेगी प्रभु मैं एक हफ्ते में बदल गई। लेकिन
आज ये जिनको आप जिंदा उठा रहे हो ना, इनको अनुग्रह पे अनुग्रह दिया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। बुद्धिमान है वो, लड़ने को तैयार है कौन? प्रभु की बेटी है, इसलिए जिंदा हो रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, अपने लोगों को बता रहे हैं, तुम अंधकार में आंख बंद करके मत रहो। ये मत सोचो कि सब बहुत तुरही बजेगी उठते चले जाएंगे। आप सोच के देखें, मेरे और आपके उठने पर वो दक्षिण की रानी आके खड़ी हो गई, आप सोचोगे हमारा उससे क्या लेन देन, हम कहां जानते। वो पहली बात तो मर चुकी है, मर के जिंदा वाले जो है ऐसे ही वो हो जाते हैं। कौन? मतलब सब कुछ दिखता करता है हमको। हम उठेंगे हमको भी सब कुछ दिखने लगेगा। अब वो दक्षिण की, हम सोचेंगे दक्षिण की रानी से हमारी कौन सी मुलाकात, वो क्या होगी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, इस युग के लोगों के लिए कह रहा है कि दक्षिण की रानी उठ खड़ी होगी और उन पर क्या करेगी? दोष लगाएगी। दोष केवल शैतान नहीं लगाएगा, परमेश्वर का भय मानने वाली वो दक्षिण की रानी लगाएगी। परमेश्वर, मैं तो अन्य जाति की थी, मैं आपका वचन सुनने इतनी दूर से पहुंची थी सुलेमान के पास, और जितने भी दिन उससे पूछा समझा, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन इन लोगों को जो आपने अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह देते चले गए, मैं नहीं सोचती कि ये उठाने के योग्य हैं। बुद्धिमान है, मर के जीवित हुई है, और वो इस बात का हियाव रखती है कि वो यीशु मसीह के सामने मुझ पे और आप पे, कलीसिया के लोगों पे दोष लगा दे। और इस बात को यीशु मसीह ने गलत नहीं कहा है। यीशु मसीह ने बोला है, वो दक्षिण की रानी जो है, उस दिन इस युग के लोगों के ऊपर खड़े होकर इल्जाम लगाएगी। शैतान से बच गए तो बच गए, बाकी प्रभु के लोग खाने को तैयार हैं। आप समझ रहे ना गंभीरता? रैप्चर में उठना जो है कितना गंभीर है। इसलिए बार बार यीशु मसीह बोलता है कि अंधकार का दिन होगा। दोनों को मिक्स करके बोल रहा है, वो दिन और रात। अंधकार का समय होएगा और अंधकार मुझको और आपको रोकने की कोशिश करेगा। और जिस प्रकार चोर जो है लॉस कर जाता है, वो मेरे और आपके जीवन में उस लॉस को करेगा। क्योंकि उस रानी के क्योंकि उसके पास कोई भी प्रश्न ना रहा था जिसका जवाब सुलेमान नहीं दे पाया। सब चीज का सुलेमान ने जवाब दे दिया। तब वो रानी समझ जाती है। वो अन्य जाति की होके भरपूरी तरफ परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल गई थी। इसलिए वो अनुग्रह के लोगों को, जो सब कुछ पाके भी पूरी तरह नहीं फिरे हैं, दोष लगाएगी। वो अन्य जाति की होके दूर से आई हुई थी, और हफ्ते भर में कितने दिन रुकी नहीं मालूम, लेकिन बदल के गई। और जब वो बदली तो कांस्टेंट रही। इसलिए जब वो जिंदा होएगी तो प्रभु के लोगों पे दोष लगाएगी। प्रभु, मैं तो अन्य जाति की थी, ये भी अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा से जरूरत से ज्यादा अनुग्रह मिल गया। और जरूरत से ज्यादा जो अनुग्रह आपने दिया है, उसमें भी ये व्यक्ति तो संभला नहीं, इसने ऐसे काम किए, इसने ऐसा किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक और बात बोलते हैं, जो हम लूका रचित सुसमाचार के 32वें अध्याय में पढ़ते हैं। दूसरे कैरेक्टर को क्या नाम है? नीनवे के लोग। नीनवे के लोगों के बारे में लिखा है कि नीनवे के लोग जो हैं, वो भी खड़े होकर इल्जाम लगाएंगे। जल्दी से देख लें योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जोना चैप्टर 1। योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर पहले बताता है कि नीनवे के लोग जो हैं कैसे हैं। योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर योना से, अपने नबी से बोलता है, उठ के उस महानगर नीनवे को जा, जहां पर उस नीनवे की दुष्टता जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है, बहुत अधिक बढ़ गई है।
और ये योना जो है ये वहां पर उसको मैं नहीं ले रहा हूं कैसे वो वहां से भागता है, फिर दोबारा परमेश्वर उसको वहां ले जाता है। उसके 3 अध्याय की 4 आयत को पढ़ें, योना वहां पर पहुंच के क्या करता है। 3 अध्याय 4 आयत। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। योना ने 1 दिन 3 दिन की दूरी, 3 दिन में दूरी तय उसको कंप्लीट करने की जगह थी, योना ने सिर्फ 1 दिन पहले दिन करा, रात में सोने आ गया होगा कि अब कल जाऊंगा। 1 दिन की उसने दूरी तय करके प्रचार किया, लेकिन ये प्रचार जो उसने किया, उसने बोला परमेश्वर 40 दिन के अंदर तुम्हारे पूरे देश को पलट देगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। वहां के लोग जो हैं भयभीत हो जाते हैं। और उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक और पढ़ दें। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके 1 दिन के प्रचार में नीनवे के लिए राजा से लेके जानवर तक सबने टाट ओढ़ के उपवास रखा, प्रार्थना करी, और वो 1 दिन के प्रचार में पूरा नीनवे जो था हिल गया। पूरा नीनवे हिल जाता है और परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगता है। परमेश्वर पहले अध्याय की 2 आयत में बोलता है कि उसकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है, इतना ज्यादा परमेश्वर के सिर के ऊपर से पानी हो गया था कि परमेश्वर उसको बोलता है जाके प्रचार करके आओ वहां पर। और प्रचार भी कैसा, सीधा ये कि 40 दिन बाद मरने वाले, 40 दिन बाद परमेश्वर उलट देगा। लेकिन ये लोग जो है उस प्रचार को सुन के डरते हैं और प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन हो जाते हैं, और परमेश्वर अपनी मर्जी को बदल देता है और इनको बचा लेता है। इनके आगे की कहानी कहीं नहीं लिखी कि ये नीनवे वाले कैसे रहे आगे, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनका उदाहरण दे रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि इनका जीवन कैसा चला। नीनवे के लोग जो हैं उस न्याय के दिन खड़े होके मुझ पे और आप पे, प्रभु के उठने वाली कलीसिया के लोगों पर दोष लगाएंगे, क्योंकि नीनवे के लोग वो थे जो 1 दिन का प्रचार सुन के बदल गए थे। 1 दिन का प्रचार सुन के बदल गए थे, और बेशक उनके जीवन कुछ इस प्रकार थे जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह जो है उनका उदाहरण देता है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो दक्षिण की रानी, वो नीनवे के लोग जो हैं इस युग के लोगों के विरोध में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे और इनके ऊपर दोष लगाएंगे। प्रियो, कितना गंभीर चीज है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उठना। हमको अक्सर लगता है तुरी बजेगी, सीधे उठते चले जाएंगे, और बाइबल में ऐसे भी लिखा है पलक झपकते होएगा। पर पलक झपकते इतनी सारी चीजें कैसे हो जाएंगी, वो भी सोचने की बात है। पलक झपकते ऐसी सारी चीजें कैसे हो जाएंगी कि शैतान भी अपनी टीम से आ रहा है, उसका भी चल रहा है, यहाँ से दक्षिण की रानी भी आ रही है, नीनवे के लोग भी आ रहे हैं, फिर कैसे होएगा? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तुरही बजेगी, मैं और आप जो हैं इस देह को छोड़ के इस दुनिया की टाइम लिमिट से हट जाएंगे। इस दुनिया के उसको क्या कहते हैं जो खींचता है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण से छूट जाएंगे। उसके बाद मैं और आप एक अलग टाइम लाइन में हैं, और वहां पर वो परमेश्वर डिसाइड कर रहा है कि कैसे क्या होने वाला है। वहां पर ये ना सोचे कि आंख मुचक के सब इधर उधर निकल लेंगे।
मेरा और आपका ऊपर जाना निश्चित तो है। और आपको एक तसल्ली की बात बताऊं, इतना डरिएगा मत, पर अपने आप को खाली भी मत करिएगा। प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से उस खास समय पे मिलने वाला है प्रभु के लोगों को। प्रभु का अनुग्रह उठने वाले लोगों को प्रभु बहुतायत से देगा। मैंने उस पे एक वचन बहुत 1-2 साल पहले एक वचन दिया था कि तीसरा अनुग्रह जो है वो हमारे उठने के समय प्रभु मुझ पे और आप पे देने जा रहा है। उसी अनुग्रह के कारण मैं और आप ऊपर उठेंगे। लेकिन उस अनुग्रह को जानने का या मान लेने का या पहले से सुन लेने का ये मतलब नहीं है कि इन सारी चीजों से हम स्किप हो जाएंगे। ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए प्रभु बोलता है कि अपनी कमरों को बांध लो, अपने दीपक को जलते रखो, और जो हमने लूका 21 के 36वीं आयत में पढ़ा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम उन अंधकारों में न फंसो जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय अंधकार तुम्हारे जीवन में आने वाला। यदि हम जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमको मालूम रहेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को कैसे बिताना है। मुझको और आपको तैयारी रखना है। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उठने की तैयारी रख रहे हैं, मुझको और आपको तैयारी रखना है कि शैतान मेरे ऊपर कोई दोष ना लगाए, दक्षिण की रानी मेरे ऊपर दोष ना लगाए, नीनवे के लोग मेरे ऊपर दोष ना लगाए। तब मेरा और आपका ऊपर उठना जो है वो सहज हो जाएगा। अब हम सोच के देखें, रैप्चर के समय हमको किस किस चीज का सामना करना है। एक और प्रभु अपने बड़े अनुग्रह से हमको उठाएगा, पर ये सब भी दोष लगाने को उस दिन खड़े रहेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि प्रभु में जो सोए हैं पहले वो जिंदा हो जाएंगे। प्रभु में जो सोए हैं पहले वो जिंदा हो जाएंगे। ऐसा ही लिखा है ना, जो प्रभु में मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे। पहले अगर हम बदलने होते तो इधर उधर भाग जाते, शायद कुछ जुगाड़ होती इधर उधर निकल जाने की, वो जिंदा होने से पहले निकल लो। लेकिन प्रभु जो है क्रम के अनुसार पहले वो मरे हैं, पहले वो जिंदा होंगे। वो पहले से ही जिंदा होके हिसाब लगा के बैठे, आओ तो सही बताते तो। फिर हम जो अनुग्रह के समय में अनुग्रह वाले विश्वासी उठ के पहुंच रहे हैं, तब फौरन दक्षिण की रानी और नीनवे के लोग, प्रभु प्रभु एक मिनट इसका ये जरा बताइए क्या है। आप तो न्यायी परमेश्वर हैं, वहां शैतान भी लगा है, वहां पे ये लोग भी लगे हैं। लेकिन उस वक्त परमेश्वर अपने लोगों को खास अनुग्रह देगा। उसकी चिंता ना करें, लेकिन इस आजादी से, इस आराम से ना रहें कि प्रभु हमको कैसे भी ऊपर ले जाएगा। अगर ज्यादा दोष वोष बढ़ गए तो फिर प्रभु भी कहेगा ठीक है, सोचते हैं कुछ, अभी इनको सीधे ना ले जाते हुए इधर उधर कहीं डालो। वो बातें ऐसा वचन में नहीं लिखा है, लेकिन जो वचन में लिखा है वो उस बात को हम सीखते और देखते हैं। वापिस हम लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 36वीं आयत को फिर से एक और बार पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 36वीं आयत। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि इन सारी चीजों से बच सको। और उसके बाद केवल बात ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। इतने इल्जाम जब पूरी दुनिया के सामने मेरे और आपके ऊपर शैतान और प्रभु के लोग जब रखेंगे, ऐसा ना हो कि प्रभु तो मुझको और आपको ले जाने को तैयार हो, मैं और आप शर्म से पीछे हट जाएं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं। इसलिए मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये तैयारी जो है वो अभी से है। इस तैयारी के लिए हम क्या करें? इस तैयारी के लिए वो करें जो प्रभु यीशु मसीह 21 के 36 में बोलता है, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। जागते रहना यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें,
देखते रहें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन मुझे किस प्रकार चलने को बोल रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे किस प्रकार गाइड कर रहा है। और प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत 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 निकट हो चुका है और मुझको और आपको इन सारी सीमाओं को पार करके प्रभु के घर जाना है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिखाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, ये वचन हम में से प्रत्येक सुनने वालों के जीवन में देहधारी हो जाए। प्रभु जी, इन अंत के समय में जब आपका वचन हमको चिताता है, हमको बताता है कि आपका आगमन जो है वो भोर का सा निश्चित है, और प्रभु आपका आगमन निकट और निकट आ चुका है। प्रभु हम सब के जीवनों में बहुत सारी भूल चूक हैं, बहुत सारी कमियां हैं प्रभु। और प्रभु हम जब अपने जीवनों के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि शायद हमारे ऊपर बहुत सारी दोषों को लगाया जाएगा। लेकिन प्रभु जी, हम नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं। प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके वचन के अनुसार आज के दिन से प्रभु जी उस जागते पाए जाएं और प्रार्थना में बने रह सकें, ताकि प्रभु हमारे ऊपर दोष लगाने वाले खड़े ना हो और आपके अनुग्रह से प्रभु हम ऊपर उठाए जा सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो कई विश्वासी जो अलग अलग रीति से कई चीजों में फंसे हैं, बंधे हुए हैं प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से उनके सारे बंधनों को खोल देते हैं प्रभु जी। और प्रभु दया चाहते हैं कि उनकी बुद्धि खोली जाए प्रभु जी, ताकि इन वचनों को वो समझ सके प्रभु जी, और समझ के प्रभु जी अपने आप को दोष रहित बना सके प्रभु जी, और आपके आगमन पर आपके सामने खड़े होने योग्य हो जाएं। प्रभु हम अपनी कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जब उठाए जाएं प्रभु जी, तो हमारी कलीसिया की एक भी जन पे कोई उंगली ना उठाए, कोई दोष ना लगाए प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी आपके सम्मुख खड़े होने लायक हो सके प्रभु। हमारे जीवन में यदि कोई कमी घटी है प्रभु जी, तो आप उसको सुधार दें, आप उसको बदल दें प्रभु जी, आप अपने अनुसार अपने अनुरूप हमको बनाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके आगमन के समय प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आनंदित और आनंदित रहें प्रभु जी। हम खुश हो जाएं प्रभु आपके उस चेहरे को देख के प्रभु जी। प्रभु आपका आगमन जब तक नहीं होता है, हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आप तैयार करें प्रभु जी, ताकि हम आपके सम्मुख जाके खड़े होने योग्य हो सके प्रभु जी। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।